Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel and welcome to my another video. बिकॉज हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत सारी खूबियों के मालिक थे। आज उनकी एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हज़रत उमर फ़ारूक अल्लाह ताला पर मुकम्मल ईमान रखते थे और फ़िक्र आखिरत की असल तासीर और ईमान ही ने आपकी शख्सियत को संवारा था और बारोब और पुरकशिश बनाया था। इसी ईमानी क़ुव्वत की वजह से आपकी अदालत में इंसाफ था और आपकी मालदारी आपकी सादगी पर गालिब ना आ सकी। आप कलमा तौहीद की तमाम शर्तों यानी इल्म, यकीन, इखलास और मोहब्बत को अमलन पूरा करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे, जहन्नम को कसरत से याद किया करो, उसकी गर्मी सख्त है, उसकी गहराई बहुत तवील है, ये बहुत बुरा और सख्त ठिकाना है। एक दिन एक बदवी आपके पास आया और आपके पास खड़ा होकर कहने लगा, ए खैर व भलाई करने वाले उमर, तुम बदला में जन्नत पाओ, मेरी बच्चियों और उनकी माँ के लिए कुछ सामान दे दो। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि आप इसे ज़रूर पूरा करेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अरबी, अगर मैं इसे पूरा ना कर सकूँ तो क्या होगा? उस शख्स ने कहा, तब मैं हल्फिया कहता हूँ कि मैं वापस चला जाऊँगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम वापस चले जाओगे फिर क्या होगा? वो शख्स कहने लगा, अल्लाह की कसम, रोज़े क़यामत आपसे मेरी हालत के बारे में पूछा जाएगा, फिर वहाँ और भी बहुत सारे सवाल किए जाएंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। फिर ठिकाना या तो जहन्नम होगा या जन्नत होगा। ये सुनकर हज़रत उमर रो पड़े, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी भीग गई। फिर खादिम को मुखातिब करके फरमाया, रोज़े आखिरत के मुहासबा से बचने के लिए इस शख्स को मेरी कमीज़ दे दो। अल्लाह जानता है मेरे पास इसके अलावा कोई कमीज़ नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी पर जुल्म नहीं करते थे, फिर भी आप पर अल्लाह ताला का खौफ तारी रहता था। खौफ इलाही का ही नतीजा था कि आप किसी की हक तलफी नहीं करते थे। अगर कभी आपको लगता कि आपने किसी की हक तलफी की है तो आप फ़ौरन उस शख्स को बुलवाते और उसे हुक्म देते कि मुझसे बदला ले लो। आप फरमाते थे कि जब मैं अवामी काम कर रहा हूँ या जिस दिन मैं अवामी काम में मसरूफ़ हूँ तो मुझे कोई दूसरा काम नहीं करना। आपने लोगों को इसके बारे में बता रखा था कि जब मैं अवामी काम में मसरूफ़ हूँ तो मेरे पास अपनी कोई शिकायत लेकर नहीं आना। एक दिन आप इसी तरह अवामी काम में मसरूफ़ थे तो एक शख्स आपके पास आया और कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मेरे साथ चलें, एक शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, आप मेरी मदद करें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुर्रा उठाया और उस आदमी के सर पर इतने ज़ोर से मारा कि उसका सर चकरा गया और फरमाया, जब मैं तुम लोगों के पास आता हूँ तब तुम लोग शिकायत नहीं करते और जब मैं मुसलमानों के काम में मसरूफ़ होता हूँ तब चले आते हो। वो आदमी अपने आप को मलामत करता हुआ वहाँ से चला गया। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुलाम को भेजा, जाओ इस शख्स को वापस बुला कर लाओ। जब उस शख्स को वापस बुलाया गया तो आपने दुर्रा उठाया और उस शख्स की तरफ फेंकते हुए फरमाया, इसे उठाओ और मेरे सर पर उतने ज़ोर से मारो जितने ज़ोर से मैंने तुम्हारे सर पर मारा था। वो शख्स कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अल्लाह के लिए और आपकी अज़मत की वजह से इसे दरगुजर करता हूँ, गलती मेरी थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं, या तो अल्लाह की रज़ा के लिए और सवाब की नीयत से मुझे माफ़ कर दो या फिर मुझसे बदला ले लो। वो शख्स कहने लगा, मैंने आपको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया। फिर आप उठे और पैदल अपने घर की तरफ चल पड़े। कुछ और लोग भी आपके पीछे पीछे थे। आपने घर में जाकर 2 नफल पढ़े और फिर बैठकर खुद को मुखातिब करके कहने लगे, ए खत्ताब के बेटे, तू बेवकत था, अल्लाह ने तुझे ऊंचा मुकाम दिया। तू गुमराह था, अल्लाह ने तुझे हदायत नसीब फरमाई। तू जलील था, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी, फिर तुझे मुसलमानों का अमीर बनाया। तेरे पास से एक आदमी मदद का तालिब बनकर आया और तूने उसे मारा। कल जब तू अपने रब के सामने पेश होगा तो उसका क्या जवाब देगा? एक शख्स कहता है कि मैं उस वक्त वहाँ मौजूद था। खुद को आप इसी तरह खुद को मलामत करते रहे और रोते रहे और अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। तब मुझे लगा कि रूए ज़मीन पर इस वक्त आपसे नेक आदमी कोई है नहीं। विवज़ इसी तरह एक शख्स कहता है कि मैं बाजार के बीच में खड़ा था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वहाँ से गुजर हुआ। आपके हाथ में दुर्रा था। आपने हाथ को घुमाकर फरमाया, रास्ता छोड़कर खड़े हो। आपने हाथ घुमाया तो दुर्रा मेरे कपड़ों से टच हो गया। वो दानिस्ता टच नहीं हुआ था, सिर्फ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घुमाकर ये बताया था कि साइड पर होकर खड़े हो, तो वो गैर इरादी तौर पर दुर्रा मेरे कपड़ों से टच कर गया। मैं वहां से हट गया। 1 साल बाद आप दोबारा बाजार में से गुजरे और मुझे मिले
تو کہنے لگے اے سلمہ اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی امیر المومنین۔ تو آپ نے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور پھر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور 200 درہم کی ایک تھیلی مجھے دی اور فرمایا یہ لو اور اس سے اپنا کام چلا لو، اور یہ جان لو کہ 1 سال پہلے میں نے بازار میں تمہیں ناحق دھکیلا تھا اور میرا درہ تم سے ٹکرایا تھا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ میں نے کہا یا امیر المومنین مجھے تو وہ بات یاد بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو بس مجھے ٹکرایا تھا، تھوڑا سا میرے کپڑوں سے ٹچ کیا تھا، میں تو وہ بھول بھی گیا تھا، اگر آپ آج اس کا ذکر نہ کرتے تو مجھے یاد بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اچھی طرح یاد ہے اور وہ مجھے ہمیشہ یاد رہا۔ اللہ اکبر، حضرت عمر کی عظمت کو سلام۔